नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र मतलब कि स्केलेटल सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स। एग्ज़ाम पॉइंट से क्या अर्थ है हमारा यहाँ पे? अर्थ ये है कि ये वो लाइनें हैं, ये वो वन लाइनर चीज़ें हैं जो आपको पेपर में बैठने से पहले आनी ही आनी चाहिए। और इन वीडियोस को, जो इस टाइप की मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ, इनको इतना लाइक करें ताकि ये हर फील्ड के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हमें जनरल स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसमें हम सभी टॉपिक्स के, जैसे कि कल हमने जो टॉपिक लिया था वो डिसीज़ लिया था, मतलब कि बीमारियां हमारा टॉपिक था। तो डिसीज़ के कई तरीके के हमने क्वेश्चंस पुटअप करे थे हमारे ग्रुप में और सभी स्टूडेंट्स का अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें हमें और डिटेल ले लें और ग्रुप से तुरंत तो जुड़ जाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब कंकाल तंत्र। तो क्या है दोस्तों स्केलेटल सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स? पहला पॉइंट है यहाँ पे मनुष्य के चेहरे मतलब कि फेशियल बोन की हड्डी कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, आप बताना कि कितनी होती है। तो 14 होती है, एकदम बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या है? मनुष्य के सिर में कितनी हड्डी मतलब कि क्रेनियल बोन्स की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पे। तो क्रेनियल बोन्स कितनी होती है दोस्तों? तो 8 होती है हमारी क्रेनियल बोन्स। ठीक है, यूपीटीजीटी वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल नॉर्मल पढ़ें, इसमें नामों में ना जाएं कि कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, बस ये याद रखें क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं। नेक्स्ट क्या बनता है दोस्तों? ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो हाथ में होती है, आपको पता होगा, ऊपरी हिस्से में हाथ में। अगला पॉइंट, रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो हाथ में ही होती है, लेकिन ये कोहनी के नीचे होती है, कोहनी के नीचे होती है, याद रखें। ठीक है, कोहनी के नीचे पाई जाती है आपकी रेडियस और अल्ना हड्डी। और कोहनी के ऊपर वाली हड्डी कौन सी होती है? तो ह्यूमरस होती है, जो कि यहाँ हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट, मानव शरीर में कितने वक्षीय हड्डी मतलब कि थोरैक्स वर्टिब्रे होती हैं? तो कितने होती हैं दोस्तों? वक्षीय हड्डी कितनी होती हैं? सही बताया आपने, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाइकल रीढ़ हड्डी मतलब कि सर्विकल वर्टिब्रे कितनी होती है? ये कितनी होती है? तो ये भी आपने सही बताया, 7 होती हैं। इसके अलावा लंबर रीजन में अगर हम देखें तो लंबर रीजन मतलब कि लंबर रीजन कितनी वर्टिब्रे होती हैं दोस्तों इसमें? तो सही बताया, 5 होती हैं। तो 12 होती हैं आपकी थोरेसिक में, मैंने बताया। फिर आपका सर्विकल में 7 होती हैं और लंबर में 5 होती है। इनको बहुत अच्छे तरीके से एकदम याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों आपको याद होना। नीचे चलते हैं, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो कॉलर बोन मैंने कई बार बताया है आपको, क्लेविकल हड्डी को कहा जाता है। जो हमारी फीमेल मॉडल्स देखी होंगी आपने, मतलब कि जो मूवीज़ में काम करती हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, तो उनमें इस हड्डी का काफ़ी यूज़ देखा जाता है। जिनकी हड्डी ये शो होती है तो उनको अच्छा मॉडल माना जाता है, सो कॉल्ड। ठीक है, तो इस वजह से इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन। ठीक है, याद रखें, ब्यूटी बोन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नीचे अब। तो जूम कर लिया थोड़ा सा। क्या दोस्तों, क्या कह रहा है अब ये? किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, खैर हमें तो पता है तो करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो क्या है दोस्तों? स्कैपुला को कहते हैं हम शोल्डर बोन। ठीक है, अगला पॉइंट, मानव शरीर में बॉल और सॉकेट जॉइंट मतलब कि कितने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। गिनने जाएँ तो कहाँ का मिलेंगे? एक शोल्डर में मिलेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और एक हिप जॉइंट होता है आपका। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो अचल संधि, ठीक है, तो इसका क्या नाम है? एक तो होता है सिनार्थ्रोसिस जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं होते हैं। इंग्लिश स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं पिछली 2 वीडियोज़ में कि इंग्लिश में बनाएं वीडियो, इंग्लिश में बनाएं। देखिए, ये ऐसी हिंदी है जो अगर मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ना इस हिंदी में, तो मतलब कि ये असलियत में वो हिंदी है जो आपको आनी ही आनी चाहिए, और जो ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अभी फाइबरस यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड दे रखा है, सिनार्थ्रोसिस भी इंग्लिश में दे रखा है, एक तरीके से आप पढ़िए तो सही दोस्तों। ठीक है, और जल्द इंग्लिश में भी दोबारा आने लगेगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा करिए हेल्प हमारी। ठीक है, अगला पॉइंट, अचल संधि मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को और किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं? तो एम्फार्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा एम्फार्थ्रोसिस। अगला पॉइंट, स्वतंत्र रूप से चलायमान
जोड़ मतलब कि फ्रीली मूवेबल को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सही बताया, सिनोवियल जॉइंट कहते हैं और डिआर्थरोसिस जॉइंट कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एकदम रट लीजिए इस वीडियो को, बिल्कुल तरीके से रट दीजिए। अगला जॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, क्या है क्वेश्चन बन सकता है, मानव शरीर के अंदर अचल संधि मतलब कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का उदाहरण है। तो क्या है दोस्तों, प्यूबिक सिम्पोसिस। ठीक है, ये एक्चुअली ये स्पेलिंग है इंग्लिश में इसकी, प्यूबिक सिम्पोसिस। सिम्पोसिस ये एक्चुअली हिप में, आपके हिप की जो हड्डियां दोनों होती हैं उनके बीच में जॉइंट पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्यूबिस हड्डी होती है दो हमारी, इस तरीके से प्यूबिस, इसके बीच का जो जॉइंट होता है वो होता है आपका प्यूबिक सिम्पोसिस। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। घुटने की संधि मतलब कि नी जॉइंट कौन सी संधि कहलाती है? तो कौन सी संधि कहलाती है दोस्तों? तो चल संधि कहलाती है, मतलब कि डिआर्थरोसिस जॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि चल संधि मतलब कि डिआर्थरोसिस जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं? तो सही बताया आपने, 6 होते हैं उसमें। ठीक है, 6 अगर मैं याद करूँ तो मैं बोल देता हूँ, लिखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है आपका, इसके अलावा पिवट जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जॉइंट्स देखे जाते हैं। चलते हैं नीचे। अगला क्या दोस्तों, संधियाँ मतलब कि जॉइंट में कितने प्रकार की गति मतलब कि मूवमेंट होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 4 होती हैं हमारी। एबडक्शन होती है, एडक्शन होती है, फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, मानव शरीर में पिवट जॉइंट कौन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं दोस्तों हमारे शरीर में पिवट जॉइंट के उदाहरण देखें तो गर्दन तथा हाथ में रेडियस और अल्ना, जहाँ पे रेडियस और अल्ना मिलते हैं तो वहाँ पे हम पिवट जॉइंट देखते हैं, और गर्दन में भी पिवट जॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो हमारा होता है गर्दन में, C1 और C2 के बीच में जो जॉइंट है वो हमारा पिवट जॉइंट है। ठीक है, याद रखें, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। कलाई मतलब कि रिस्ट को कौन सी संधि कहा जाता है? तो कौन सी संधि है दोस्तों? सही भी बताया आपने, कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, एकदम करेक्ट यहाँ पे। और याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पता नहीं मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं और आते ही रहेंगे दोस्तों। अगला, कार्पल एवं टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो कौन सी संधि देखी जाती है इनके बीच में, कौन सा जॉइंट होता है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में क्या होती है? तो ग्लाइडिंग इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग हो जाती है ग्लाइडिंग जॉइंट। एकदम टेंशन ना लीजिए इंग्लिश वाले साथियों, आप मेहनत करते रहिए, आपको वीडियो जल्द मिलेगी इंग्लिश में भी। अगला पॉइंट, संधि जॉइंट के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? लिगामेंट कहते हैं। सही बताया। अगला पॉइंट, संधि मतलब कि जॉइंट में 2 हड्डियों के ऊपर, देखो यहाँ पे 2 हड्डियों को जोड़ने की बात करी है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हड्डियों के ऊपर जो आवरण होता है, चढ़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो कार्टिलेज कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, संधि मतलब कि जॉइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के लिए, सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, ठोक दीजिए एकदम, लाइक बटन को तोड़ दीजिए आज। ठीक है, अगला पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, वह कहाँ पाई जाती है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन इजी हो चाहे हार्ड, हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो फीमर होती है जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स है, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सॉरी, मैं लाइन कर देता हूँ इसको हाईलाइट, स्टेप्स होती है। स्टेप्स इंग्लिश में बात करूँ तो स्टेप्स। ठीक है, कहाँ होती है? तो ईयर में होती है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों? तो ह्यूमरस है सबसे बड़ी हड्डी का नाम। ठीक है, चलते हैं नीचे अब। तो नीचे क्या है दोस्तों, इसमें देखें तो टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पैरों में होती है, मतलब कि आपके लेग्स में होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, संधि मतलब कि जॉइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अस्थि विज्ञान कहा जाता है हिंदी में और ऑस्टियोलॉजी इंग्लिश में। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। अगला पॉइंट, मानव शरीर में कितने वर्टिब्रे मतलब कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती हैं? तो एक जो मैच्योर आदमी होता है उसमें 26 देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ये 33 होती हैं और बाद में लेकिन जो लास्ट की 5 और 4 होती हैं सैक्रोमैक्स और क्रॉक्सियल, तो ये बाद में एक एक हो जाती हैं, ये एक हो जाती है और ये एक हो जाती है। ठीक है, तो ये टोटल फिर 26 बचती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों? कैल्केनियम हड्डी कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? तो एडी वाली हड्डी में हम देखे जाते हैं। हमने बहुत बार कराया है ये आपको। ठीक है, बिल्कुल एंकल दिखा के बताया भी है। अगला पॉइंट, स्टर्नम कहाँ होता है? तो दोस्तों वक्ष में होता है। अगला पॉइंट, दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, मोलार्स होते हैं और प्रीमोलार्स होते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। दांतों के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो एनामिल कहा जाता है, मैंने आपको बताया भी है। जब हम ब्रश करते हैं, कोलगेट हम मतलब कि पेप्सोडेंट लगाते हैं, तो टूथपेस्ट लगाने से होता क्या है कि हमारा जो टीथ का जो एनामिल है वो चमकाने का काम करता है हमारा पेस्ट। ठीक है, याद रखें। अगला पॉइंट, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? तो 4 होती है, मैंने आपको ऊपर बता दी थी। फिर हमारा हिंज जॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों कोहनी का जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब होता क्या है? देखो हम देखते हैं ना, गेट होता है, गेट कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे होता है गेट। ठीक है, तो गेट खुलता कैसे है? तो ऐसे खुलेगा गेट, यहाँ से यहाँ जाता है या फिर यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है दोस्तों, गेट इस प्रकार से खुलता है, ये उसका मेन मूवमेंट का एक्सिस होता है। तो हमारा जो कोहनी है ये भी कुछ इस प्रकार से ही है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? दांतों में इंसीजर्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं आगे की तरफ। दांतों में प्रीमोलर्स कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। मोलर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, ये याद रखें, एग्जाम में आ जाता है। जोड़ की गति जिसमें कोणीय व घूर्णीय गति दोनों होती हैं, तो सर्कमडक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला सचर मतलब कि जोड़ किसे कहते हैं? तो खोपड़ी का जो जोड़ होता है, जो खोपड़ी में हम ऐसे जोड़ देखते हैं ऐसे ऐसे, तो ये जो जोड़ होते हैं ये सचर जोड़ कहते हैं इनको। ठीक है, याद रखें। अगला, पैग एंड सॉकेट किसे कहा जाता है? तो दांतों के जो जोड़ होते हैं, देखो दांतों में भी जोड़ हैं, याद रखें, तो वो पैग एंड सॉकेट होते हैं। अगला, अस्थि संस्थान का कार्य है। तो क्या कार्य है दोस्तों? तो सही बताया आपने, शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना। ठीक है, अगला, एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल केशुरुकाएँ होती हैं। तो कितनी होती है? 26 होती है, मैंने बता दी। खोपड़ी को साधने वाली केशुरुका है तो कौन सी है? शीर्षधर केशुरुका है दोस्तों। कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो गेव गठड़ा संधि मतलब कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अगला पॉइंट, कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो अचल संधि पाई जाती है। ठीक है, बस वीडियो का एंड होने वाला है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। ऑलमोस्ट 14,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे। आज आप वीडियो देख रहे हो तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दीजिए आज। ठीक है, तो मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियाँ होती हैं। तो कितनी अस्थियाँ होती हैं दोस्तों? तो 206 होती हैं। अस्थियाँ संधियाँ शरीर को प्रदान करती हैं, तो गति प्रदान करती हैं मतलब कि लोकोमोशन। अब लास्ट पॉइंट, बच्चों के मेरुदंड में कुल कितनी केशुरुकाएँ होती हैं? तो मैंने आपको बताया पहले 33 होती हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं तो 26 बचती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, अपना सजेशन ज़रूर दें, बहुत मायने रखता है आपका सजेशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।